चाइना का चेहरा तो अब सामने आया है ना हमारे। ये वो मुल्क है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता चलूं, दोस्त के नाम पे दुश्मन है। हमारे दोस्त नहीं है, एक हिसाब के दुश्मन है दोस्त के रूप में। मतलब कि अंडरग्राउंड वो हमारे दुश्मन है, देखने में वो हमारे दोस्त हैं। अंदर जब ऐसी कोई चीज़ होती है तो हम बहुत ज़्यादा उसको हाईलाइट करते हैं सोशल मीडिया पे भी, ओवरऑल भी। बट चाइना के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वही मामला आ जाते हैं, गवर्नमेंट के मामला आ जाते हैं। ऐसे करके क्या साबित करवाना चाहते हैं पाकिस्तान वालों को, मुझे तो ये समझ नहीं। मुसलमानों को तो क्या साबित करवाना चाहते हैं? उन्होंने ऐसी हरकत की है कि वो अपने आप को बड़ा मतलब ऊपर करके बताने कि हमने ऐसा किया, हमने निचवाया। तो उन्होंने कोई अच्छा काम थोड़ी किया जो उन्होंने सड़कों पे निचवाया ऐसे। चाइना वालों ने शर्म आनी चाहिए, चाइना वालों डूब के मत जाओ। ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि खामोशी इख्तियार की जाएगी और इसके बाद कह दिया जाएगा कि ठीक है जी, 2-4 दिन में इस बात को लोग भूल जाएंगे। खबर आई है चाइना में जो मौलवी हजरात हैं, जो मौलाना हजरात हैं, उन्हें जबरदस्ती डांस करवाया जा रहा है सजा के तौर पे। और रीजन ये बताई जा रही है कि आप अपने बच्चों को इस्लाम की मजहब की टीचिंग देते हैं, इस वजह से आपको ये डांस करवा रहे हैं। जो है ना हमारी हुकूमत की जो है ना नकारा हुकूमत है, इस वजह से ना ये जुल्म हो रहा है हमारे। चाइना तो हमारा आयरन फ्रेंड है, बड़ा पक्का दोस्त है हमें। ये देखें, ये आप खबर देखें, ये देख रहे हैं, गैर मुस्लिम है ना, ये मुसलमान बेचारे उधर जबरदस्ती डांस कर रहे हैं। जी जी, ये देखें गैर मुस्लिम है ना, चाहे दोस्त भी है। चाइना गैर। ये अंकल जी अस्सलाम वालेकुम। ये देखें मुसलमान डांस कर रहे हैं और जबरदस्ती उन्हें डांस करवाया जा रहा है चाइना में। क्या कहना चाहेंगे चाइना के लिए? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, दोस्त है। चले फिर भी दोस्त, ये तो हैरत वाली बात है ना। असल में ये बात ये है कि हमारे हुक्मरान है ना जो, वो भी डांस ही कर रहे हैं। ठीक है, गैर मुसलमानों के हाथ डांस ही हो रहा है। अच्छा ठीक है, पाकिस्तान में कोई इंसाफ, कोई कानून, कुछ नहीं है। दुश्मन एक हिसाब के, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, वो हमारे नबी को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, तो वो हमारे दोस्त कैसे हुए? चाइना को तो देखना भी नहीं चाहिए। चाइना का क्या करें अब? क्या करना है? चाइना वालों को शर्म आनी चाहिए कि आप लोग पागल हो कि इस तरह मस्जिदों में हमको निचवा रहे हो। आप लोगों को शर्म नहीं आई? सड़कों पर हद होती है वैसे। मुझे तो बहुत ही, क्या अब चाइना वालों को कहूँ। फलस्तीन और इजराइल का मसला बना, अवाम, यहाँ की अवाम ने कहा कि हमने इजराइल की प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करना है। चाइना वहाँ इतनी बुरी हरकतें कर रहा है, वो वहाँ पर मुसलमानों के साथ बुरा बिहेव कर रहा है। देखें, बाइकआउट आपने कहा ना चीजों को करना है, लेकिन पाकिस्तान में प्रॉपर तरीके से नहीं हुई। लोगों में शऊर आ रहा है, वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो मुसलमान है वो सही रास्ते पे। अच्छा। तो जहरी बात है, अब दुनिया में इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा तो होना ही है। यहूदी हो गए, ईसाई हो गए, उन्होंने कोई ना कोई तो साजिश करनी है। अच्छा। अब बात ये है कि चाइना का चेहरा तो अब सामने आया है ना हमारे। ये वो मुल्क है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता चलूं, दोस्त के नाम पे दुश्मन है। होता है ना जिसको बंदा खिला पिला के बड़ा करता है। अब उस बांदर का जो मालिक होता है वो जिस तरह चाहे उसको नचा ले। लेकिन अब क्योंकि हम फंस चुके हैं, हम बंदर बने हुए हैं, कर्जा ले चुके हैं। अब मैंने तो इतना भी पढ़ा है चाइना के बारे में, तो ये मुल्क छोटे छोटे मुल्कों को पैसे दे दे के उनके ऊपर कब्जा करता है। वो हर मौके पे, खास मौके पे पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है। जब उसको भी पता चल जाएगा अब हम पाकिस्तान का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसके बाद वो कभी भी पाकिस्तान को अपने साथ नहीं चलाएगा। आप ये देख रहे हैं जो CPEC मंसूबा है, तो उसके अंदर सिर्फ 10% पाकिस्तान को फायदा है, 90% चाइना को फायदा है। वहाँ पर भी जो मौलवी है, मौलवी को चाहिए कि वो दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे, तो फिर वो जो चाइनी है ना, वो खुद मुसलमान हो जाएंगे। अच्छा, तो वहाँ के मुसलमान ऐसा क्या करते हैं जो चाइना तंग है? चाइना ना तंग है, ना चाइना को कोई तंग कर सकता है। चाइना बिल्कुल ठीक है। वो जो मौलवी है ना, आप उनको कहें कि वो ठीक हो जाए। एक मुसलमान होने की हैसियत से अगर दुनिया के अंदर कहीं पर भी किसी भी मुसलमान को कांटा भी चुभता है ना, तो उसकी हमें तकलीफ होती है। अब मीडिया इस पर क्यों रिस्पांस नहीं दे रहा और पाकिस्तानी मीडिया क्यों इसको हाईलाइट नहीं कर रहा, मुजाहिरे क्यों नहीं हो रहे, वैसे आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही, तो इसका सवाल तो अब ज़ाहिर बात है उनसे किया जाना चाहिए कि वैसा क्यों नहीं कर रहे। लेकिन हमारा तो दिल दुखता है इस पर, और यकीनन हम अपने दीनी हलकों के अंदर ऐसी बातें जो है वो बार बार करते रहते हैं आपस में भी कि मुसलमानों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी देखा कि हॉकी चैंपियनशिप चल रही थी एक, और उसमें चाइना भी था, पाकिस्तान भी था और भारत भी थे। भारत और चाइना के दरमियान जब मैच हो रहा था तो पाकिस्तान के जो
प्लेयर्स हैं हॉकी के जी, वो फ्लैग लेकर बैठे चाइना का, और उसके ऊपर सोशल मीडिया पे बहुत एतराज हुआ। कई लोगों ने कहा कि जी ये क्या बात हुई, यानी अगर फ्लैग लेना ही था तो अपनी कंट्री का लेते, भला चाइना का फ्लैग लेकर पाकिस्तान के प्लेयर्स को क्यों बिठाया गया। ये फैसला जो है ये डेफिनेटली पाकिस्तान की हॉकी टीम ने नहीं किया होगा, ये फैसला उन लोगों ने किया होगा जो कि पॉलिसीज बनाते हैं, जो कि मुल्क को चलाते हैं, या जिनके कह लीजिए कि जिनके हाथ में पावर होती है। शायद हम चाइना को ये बताना चाह रहे थे कि हम आपके साथ हैं। स्वागत है आपका हिंदुस्तान की दहाड़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आज जानते वीडियो के बारे में। चीनी मुस्लिमों के साथ चीन के बर्ताव पर पाकिस्तानियों ने नाराज़गी जताई है। पाकिस्तानियों का यह गुस्सा शिनजियांग सड़कों पर मुस्लिमों से जबरन डांस करवाने पर निकला है। पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी ने इसे लेकर पाकिस्तान की आवाम से बात की। उन्होंने पूछा कि चीन में जो मुसलमान अपने बच्चों को धर्म सिखाते हैं, उनसे सज़ा के तौर पर सड़कों और गलियों में डांस करवाया जाता है। इस बारे में पाकिस्तानी क्या ख्याल रखते हैं। सवाल के जवाब में एक पाकिस्तानी ने कहा कि चीन का असली चेहरा तो अब सामने आया है। पाक सरकार ने हमेशा हमें यही बताया कि चीन हमारा दोस्त है। इस्लाम में डांस करने की संस्कृति नहीं है। इसके बावजूद भी अगर चीन मुसलमानों को डांस करने पर मजबूर कर रहा है या उनके साथ गैर इंसानी सलूक कर रहा है तो यह बहुत गलत है। एक पाकिस्तानी नागरिक ने तो यह तक कह दिया कि चीन डबल स्टैंडर्ड है। एक तरफ चीन दोस्ती निभाने की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ वह हमारे धर्म के लोगों के साथ जोर ज़बरदस्ती कर रहा है। पाक नागरिक ने कहा कि हमारी किताबों में भी लिखा हुआ है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बहुत मजबूत है। एक पाकिस्तानी ने यह भी कहा कि हमारी जो पाकिस्तान सरकार है वो भी गैर मुसलमानों के साथ डांस कर रहे हैं। पाकिस्तान में कोई इंसाफ या कानून नहीं है। पाक के कई लोगों ने तो चीन को दोस्त बताकर इस मुद्दे पर अपनी राय देने से ही मना कर दिया। एक पाकिस्तानी ने कहा कि शुरुआत से हमें तो यही बताया गया कि भारत हमारा दुश्मन है, चीन हमारा दोस्त है। उन्होंने कहा कि भारत भी हमसे आगे निकल गया और चीन भी। उन्होंने कहा कि चीन के बारे में हमने सुना है कि वह दूसरे मुल्कों को पैसे देकर कर्जे जाल में फंसा लेता है और फिर इसके देश पर कब्जा कर लेते हैं। हांगकांग, कोरिया और श्रीलंका के साथ भी यही करने की कोशिश की और अब पाकिस्तान की बारी है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध स्वतंत्रता के समय से ठीक नहीं रहे और इस समय के साथ दोनों के देशों के बीच तनाव बढ़ता ही गया। आज स्थिति यह है कि दोनों देशों के बीच कोई विशेष संबंध नहीं है। इसमें सबसे बड़ी गलती पाकिस्तान की मानी जाती है क्योंकि वह हमेशा भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता है। इसके अलावा पाकिस्तान में यह धारणा है कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार किए जाते हैं, जबकि यह सच नहीं है। स्वतंत्रता के बाद से भारत में मुसलमानों की संख्या में वृद्धि हुई है, जबकि पाकिस्तान के हिंदुओं की जनसंख्या में कमी आई है। हाल ही में पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी ने चीन में इस्लाम धर्म की स्थिति पर अपनी आवाम को सच्चाई बताई, जिसे सुनकर कई लोग हैरान रह गए। हाल ही में पाकिस्तानी मीडिया में खबर आई है कि जिसमें दावा किया गया है कि चीन में मुसलमानों को गलियों में नचाया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।